दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यूडीलीव 150 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये दवा का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में किया जाता है, किस तरह से काम करती है, इसकी कितनी डोज होती है, किस तरीके से लें, क्या सावधानी बरतें, कितने मन तक चल सकती है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों यूडीलीव एक ब्रांड आता है अबर्ट कंपनी का। इसके अंदर ना कई सारे और भी ब्रांड आते हैं। इस सोल्ट के अंदर इसके अंदर आता है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड 150 mg में आता है। देखिए इसके अंदर अल्टरनेट ब्रांड बहुत सारे आते हैं, जैसे कि कुछ फेमस है अर्सोकोल आता है, सन फार्मा कंपनी का आता है, हिप्पा काइंड आता है मैनकाइंड कंपनी का। अगर आपको यूडी नहीं मिले तो आप ये भी ले सकते हैं। तो अर्सोडी ऑक्सीकोलिक एसिड 150 mg में भी आता है, 300 mg में भी आता है, 600 mg में भी आता है। लेकिन अभी बात करें 150 mg के बारे में। तो दोस्तों करीब करीब ये दवा थोड़ी महंगी आती है, करीब करीब 480 रुपये के आसपास एक पत्ता जो कि 15 गोली का आता है वो मिलता है। दवाई की दुकान पर मिलता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है। तो दोस्तों 150 mg जो टेबलेट है ना, ये बच्चों में भी डॉक्टर दे सकते हैं और बड़ा व्यक्ति भी इसका यूज करता है। बड़ा व्यक्ति 300 mg में ज़्यादातर इसका यूज करता है। तो 150 mg जो होती है चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बच्चों में दे सकते हैं। कई बार बच्चे को ना पीलिया हो जाता है, बच्चों में पीलिया आम होता है, हो सकता है, ठीक है। तो पीलिया दोस्तों लीवर का एक इन्फेक्शन ही होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन। तो वहाँ पर डॉक्टर देते हैं बच्चों में। 4 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, तो 150 mg बच्चों में भी चल सकती है। ऐसा नहीं है, बड़ों में चलती है, दे सकते हैं। क्यों लेना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड एक बाइल एसिड होता है। बाइल एसिड यानी पित्त की थैली में बनने वाला एसिड। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि गाल ब्लैडर के अंदर पथरी बन जाती है। गाल ब्लैडर जो कि लीवर के जस्ट नीचे होता है, जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। तो पित्त की थैली जिसको हम जानते हैं। तो गाल ब्लैडर के अंदर ना कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा बनने के कारण पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं। तो पत्थर इकट्ठा होने के कारण पथरी बन जाती है, उसको कहते हैं पित्त की पथरी। तो उन पत्थर को घोलने का काम करता है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड यानी बाइल एसिड। अगर उस मात्रा में बाइल एसिड नहीं है उस थैली के अंदर, तो बाहर से डॉक्टर इसको देते हैं टेबलेट की फॉर्म में। वहाँ पर ये कुछ मंथ तक दी जा सकती है। यानी अगर पथरी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर कुछ मंथ तक दे सकते हैं। अगर पित्त की थैली में पथरी है, गाल ब्लैडर में पथरी जब होती है। इनके अलावा दोस्तों इस दवा का यूज ना पीलिया की प्रॉब्लम में किया जाता है। पीलिया हो जाता है, आँख पीली पीली होने लगती है। पीलिया का ये सिम्टम होता है, आँख पीली होती है। टॉयलेट जब जाते हो तो जो पोटी होती है वो सफ़ेद आती है। और भी इसके कई लक्षण होते हैं, पेट दुखता है, वोमिटिंग होती है, कई सारे लक्षण होते हैं। पता चल जाता है पीलिया है या नहीं। तो पीलिया की प्रॉब्लम में बढ़िया काम करती है, डॉक्टर इसको देते हैं। इनके अलावा दोस्तों लीवर डिजीज में भी दी जाती है। अगर लीवर में फैटी एसिड है, लीवर खराब हो रहा है, फेल होने के चांस है, डैमेज को प्रोटेक्ट करता है ये टेबलेट, ठीक है। आगे उन कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, लीवर को पुनर्जीवित करता है। तो लीवर की प्रॉब्लम में भी डॉक्टर देते हैं। बात करते हैं कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से ले, कितने दिन तक ले। तो पहले तो अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना है, उन्होंने किस तरीके से बताया है और कितने दिन तक बताया है। दोस्तों तीनों ही ट्रीटमेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। कुछ केसेस में सुबह शाम होती है, कुछ केसेस में एक होती है, कुछ केसेस में दिन में 3 बार भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है। तो डॉक्टर की सलाह से लेना है। कम से कम 1-1.5 मंथ तक, 2 मंथ तक। पथरी की प्रॉब्लम में हो सकता है कि लगातार कुछ मंथ तक लेनी पड़े। पीलिया की प्रॉब्लम में कम से कम 15 दिन, 10 दिन इस तरीके से चलती है और सुबह शाम चलती है। हाँ, आपको लेने के लिए 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी, पूरा 1 गिलास दूध या 1 गिलास पानी होना चाहिए, ठीक है। पानी पीना है आपको, तो इसलिए पूरा गिलास पानी का एक टेबलेट के साथ होना चाहिए या दूध का गिलास होना चाहिए। बात करते हैं भाई इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। इसको साइड इफेक्ट तो होते हैं। देखिए कई बार देखा गया कि रेशेस आ जाते हैं स्किन के ऊपर, ईचिंग चलती है लेने के बाद, वोमिटिंग भी हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, पेट दुख सकता है इस टेबलेट का यूज करने के बाद। तो ये थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। ज़्यादा साइड इफेक्ट होने पर डॉक्टर को बताना चाहिए। सावधानी की बात हो तो दोस्तों, अगर आपको पीलिया है तो आपको तली फली चीज़ें कम खानी है, बाहर की चीज़ें कम खानी है। और गन्ने का जूस जितना हो सके, गन्ने का जूस अच्छा काम करता है पीलिया में, ठीक है। छाछ, दही, रसगुल्ले ये अच्छे रहते हैं, सफ़ेद रसगुल्ले होते हैं वो खाने चाहिए। और अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। नारियल पानी वगैरह, पानी वाली चीज़ें अच्छी खानी चाहिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए।
तो ये थोड़ी बहुत सावधानी होती है पीलिया की प्रॉब्लम में। पथरी प्रॉब्लम है तो पानी खूब पीजिएगा, ऐसी चीज़ें कम खाइएगा जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, वही करती है, पत्थर को काटती है। कोलेस्ट्रॉल ही कारण होता है पत्थर बनाने का, पथरी बनाने का। तो दोस्तों संपूर्ण जो था यूडी लीव 150 टेबलेट के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।